हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है यज्ञ पुरुषियम अध्यायः। इसके अंतर्गत हम पुरुष और रोगों की उत्पत्ति और आहार औषध अग्र विचार करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अध्याय का प्रारंभ में देख लेते हैं क्या है। अब हम करने वाले हैं योजना चतुष्टक, यानी कि योजना चतुष्टक के बाद हमने योजना चतुष्टक कर लिया, ठीक है। अब करने वाले हैं यज्ञ पुरुषीय अध्याय, ठीक है। जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा था, इस अध्याय में चिकित्सा के 6 उपक्रमों के बाद अन्नपान के गुणों तथा पुरुष एवं व्याधि के कारणों का संक्षेप में विचार किया गया है। और इसमें जो अध्याय का नाम है यज्ञ पुरुष, इसका अर्थ है जिससे पुरुष उत्पन्न हो। समझ में आया? इस चैप्टर का नाम जो है, इसका अर्थ होता है जिससे पुरुष उत्पन्न हो। इस मूल प्रश्न को लेकर यह अध्याय निर्मित है। चलते हैं आगे। चैप्टर समझ में आ गया, चैप्टर का अर्थ समझ में आया। अब देखते हैं, इसमें परिषद होता है, संभाषा परिषद होता है, जिसको सिंपोजियम बोलते हैं। ऋषियों की गोष्ठी का आयोजन। यहाँ पे बताते हैं कि प्राचीन काल में साक्षात कृत धर्म भगवान पुनर्वसु के पास एकत्रित महर्षियों के बीच यह कथा प्रारंभ हुई, ठीक है। इसका उद्देश्य था पुरुष तथा रोगों की प्रथम उत्पत्ति के कारणों को निश्चित करना था, यानी कि पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है और रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके कारण जो है ना, इसके कारण को जानना था। और फिर देखते हैं, जब जब समाज में रोगों की बाढ़ आती थी, तब तब महर्षि गोष्ठी कर परस्पर वाद विवाद द्वारा समाधान खोजते थे, ठीक है। अभी तक हमारा चैप्टर शुरू नहीं हुआ, यहाँ से होता है हमारा चैप्टर की शुरुआत, ठीक है। यहाँ पे काशीराज वामक का प्रश्न है कि क्या काशीपति राजा वामक ने ऋषियों का अभिवादन कर पूछा कि क्या जिन कारणों से पुरुष उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों से भी रोग होते हैं, ठीक है। ये सवाल था उनका, वामक का। काशीपति राजा वामक क्या था, क्या जिन कारणों से पुरुष उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों से रोग भी उत्पन्न होते हैं। भगवान पुनर्वसु ने उपस्थित महर्षियों से राजा के इस गंभीर संदेह को दूर करने का अनुरोध किया। तो इसके बाद जो भी वहां पे एकत्रित हुए थे महर्षि, सब ने अपने अपने मत दिए। तो सबसे पहला था मौदगल्य पारीक्षिक का मत था। इन्होंने आत्मवाद दिया था, ठीक है, जिसको स्पिरिट थियरी भी बोलते हैं। इन्होंने कहा कि पुरुष आत्मज होता है, मतलब कि आत्मा से उत्पन्न होते हैं पुरुष, और रोग भी आत्मज होते हैं, मतलब कि रोग भी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आत्मा ही दोनों का मूल कारण है। इसलिए आत्मा ही कर्म करता है और उसके फलों को भोगता है। हमें पता है, अगर अगर आपने शारीर रसायन का फर्स्ट चैप्टर देख रखा होगा तो आपको पता होगा आत्मा का क्या कर्म होता है और आत्मा मतलब किन चीज़ों से उत्पन्न होता है। कतिधा पुरुषम अध्याय है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसको मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट शारीर रसायन का पहले ही चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा बस, तो उसको आप जाके देख सकते हो। फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रखा उसके अंदर। और वो देखने के बाद है ना, ये आत्मा से आप कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, जो अपने चैप्टर 25 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आत्मा ही कर्म करता है और आत्मा ही फलों को भोगता है। बिना चेतना धातु के, यानी कि आत्मा के, बिना आत्मा के सुख दुख संभव नहीं है। तो बोलता है सुख का नाम आरोग्य है और दुख का नाम रोग्य है। ये किसका था? ये मौदगल्य पारीक्षी का मत है, जिसको आत्मवाद भी कहते हैं। तो वो कहते हैं पुरुष आत्मा से उत्पन्न होते हैं और रोग भी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब फिर शर्लोमा आते हैं, वो बताते हैं, इन्होंने ये दी थी सत्यवाद थियरी दी थी, जिसको मनवाद भी बोलते हैं, जिसको माइंड थियरी भी बोलते हैं। वो उन्होंने बोला कि दुख से द्वेष करने वाला आत्मा स्वयं को रोगों से कभी युक्त नहीं करेगा। अब देखो, सबसे पहले मौदगल्य आए, उन्होंने अपना मत रखा, तो उनके बात को काटने के लिए दूसरे ऋषि शर्लोमा बोले बोले ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दुख से द्वेष करता है आत्मा, वो स्वयं को रोगों से कभी युक्त क्यों ही करेगा भाई? वो तो उससे नफरत करता है ना, द्वेष करता है, तो रोगों से युक्त क्यों करेगी आत्मा? इसलिए आत्मा कारण नहीं है। उनके बात को काट दिया, ठीक है। बोलते हैं कि जब सत्व मतलब मन रज और तम गुण से युक्त होता है, तब वह शरीर और रोगों की उत्पत्ति का वास्तविक कारण बनता है। तो हमें सवाल यहाँ पे ये है, काशीपति वामक ने सवाल किया था कि पुरुष की उत्पत्ति जिन कारणों से होती है, क्या उन्हीं कारणों से रोगों की उत्पत्ति होती है? तो उसी का सब जवाब दे रहे हैं, सब अपने अपने मत रखा है और सब एक दूसरे का बातों को काट रहे हैं। देखो, अभी इन्होंने काटा, अब इनकी बात भी आगे देखो ये बोलेंगे। अब आते हैं वायुर्विद। इन्होंने रसवाद थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसको फ्लूइड या एम्ब्रियोनिक थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने बोला केवल मन अकेले कारण नहीं हो सकता। देखो, इन्होंने बोला मन, देखो इनकी बात को भी काटा। बोला इन्होंने महर्षि शर्लोमा ने कहा कि जब मन रज और तम गुण से युक्त होता है, तब जाके शरीर और रोगों की उत्पत्ति होती है। जब फिर इन्होंने बोला मन ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, तो आप तो गलत बोल रहे हो, केवल मन अकेले कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के बिना ना मन रह सकता है और ना शारीरिक शारीरिक रोग होते हैं, ठीक है। ना ही अगर शरीर ही ना हो तो मन
कैसे होगा, और जब शरीर ही नहीं होगा तो शारीरिक रोग कहाँ से होंगे। तो प्राणी मात्र मतलब प्राणी जो होते हैं, जीव जो होते हैं, वो रस से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया, आयुर्वेद ने क्या बताया, इन्होंने कौन सी थियरी दी थी, रसवाद। इन्होंने बोला कि प्राणी जो हैं रस से उत्पन्न होते हैं, और अनेक प्रकार के रोग भी आहार रस के कारण ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि जल जो है, जल ही रसमय होने से मूल कारण है। तो इन्होंने बताया कि जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुरुष उत्पन्न होते हैं, और जो रोग उत्पन्न होते हैं, वो सारे किसके कारण होते हैं, रस से उत्पन्न होते हैं, और रस के कारण ही होते हैं। अब इन्होंने उनकी बात काटी, अब इनकी बात देखो कौन काटते हैं। इनकी बात हिरण्ययाक्ष आते हैं, वो बोलते हैं कि आत्मा और मन अतीन्द्रिय हैं, ठीक है, अतीन्द्रिय हैं, वे दृश्य रस से उत्पन्न नहीं हो सकते। मतलब बताते हैं, अब देखो ये रस की बोला ना, उन्होंने बोला रस से उत्पन्न होते हैं, तो इन्होंने बोला रस से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं भाई, जबकि आत्मा और मन दोनों ही अतीन्द्रिय हैं, मतलब दिखते नहीं है। और तुम बोल रहे हो जो चीज दिखता है उससे अदृश्य चीज या अतीन्द्रिय चीज उत्पन्न होगी, ये कैसे हो सकता है। इन्होंने बताया, फिर बोला इन्होंने, रोग भी केवल रस से नहीं बल्कि असात में शब्द आदि विषयों से होते हैं। उन्होंने बताया षड धातुज पुरुष, वही मतलब जिसमें पंच महाभूत प्लस चेतना से जो पुरुष बनते हैं उसको षड धातुज पुरुष कहते हैं। यानी ये हमें जैसे षड धातुज पुरुष को ही राशि पुरुष भी कहते हैं एक तरीके से। आपने चैप्टर नंबर 1 शारीरिक स्थान पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो षड धातुज पुरुष और रोग भी इन्हीं 6 धातुओं की वैषम्यता से उत्पन्न होते हैं। इन्होंने ऐसे बताया, इन्होंने क्या दिया था, षड धातुवाद दिया था हिरण्ययाक्ष ने। फिर उसके बाद आते हैं हमारे महर्षि कौशिक, इन्होंने माता पितृवाद थियरी दिया था, यानी पेरेंट थ्योरी दिया था। इन्होंने बोला कि माता पिता के बिना केवल षड धातु से शरीर की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। अगर माता पिता ही नहीं होगा और षड धातु एक साथ मतलब पंच महाभूत मिल जाता है और उसके अंदर आत्मा भी आ जाती है, तो क्या शरीर उत्पन्न हो जाएगी बिना माता पिता के। उन्होंने ऐसे बोला। फिर उन्होंने बोला कि मनुष्य से मनुष्य, गाय से गाय की उत्पत्ति होती है, और प्रमेय आदि आनुवांशिक रोग भी माता पिता के कारण ही संतान में आते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। अब इनकी बात को देखो कौन काटते हैं, इनकी बात को काटते हैं भद्रकाव्य। भद्रकाव्य कहते हैं, ये इन्होंने कर्मवाद दिया था। इन्होंने कहा कि यदि माता पिता ही एकमात्र कारण होते तो अंधे माता पिता से हमेशा अंधा ही पैदा होता, पर ऐसा नहीं होता। तो जीव मात्र मतलब जीव जो होते हैं अपने पूर्वकृत कर्मों से उत्पन्न होता है। अपने जो कर्म करते हैं पूर्व जन्म में, उनके कर्मों से ही वो उत्पन्न होता है, और उसके रोग भी कर्मज ही होते हैं। बिना कर्म के जन्म या रोग संभव नहीं है। इन्होंने कर्मवाद थियरी दिया, ठीक है। अब आते हैं भरद्वाज। भरद्वाज बोलते हैं कि कर्म करने से पहले, ठीक है, कर्म करने से पहले कर्ता का होना आवश्यक है ना। मान लिया कर्म करना है तो पहले कर्ता तो हो, कोई कर्म करने वाला, कोई कर्म करने वाला तो हो तभी तो कर्म होगा। अतः काम को अतः कम को कर्म को आदि कारण नहीं मान सकते। ये कर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर्म को आदि कारण नहीं मान सकते। इन्होंने इसकी सबकी मतलब सबने है ना एक दूसरे की बात को काटा और अपने अपने मत दिए, ठीक है। सब ऐसे ही बहस करे जा रहे हैं आपस में, एक दूसरे की बात काट रहे हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे तो व्याधि और पुरुष दोनों का कारण स्वभाव से होता है। इन्होंने दिया था स्वभाववाद थियरी दिया था भरद्वाज ने। जैसे पृथ्वी में कठिनता, जल में द्रवता, वायु में चंचलता और अग्नि में उष्णता स्वभाव से ही होती है, इन्होंने बताया। फिर उसके बाद आते हैं कानकायन। कनकायन बोलते हैं, इन्होंने दिया था प्रजापतिवाद। इन्होंने कहा था कि यदि सब कुछ स्वभाव से होता, अब उनकी बात काट रहे हैं, भरद्वाज की बात ये काट रहे हैं कि बोल रहे हैं कि यदि सब कुछ स्वभाव से होता तो मनुष्य के पुरुषार्थ मतलब यज्ञ कृषि ये सब सारी चीजें का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अगर सब चीज स्वभाव से होता है तो इस संपूर्ण चेतन और अचेतन जगत में और सुख दुख के सृष्टिकर्ता कौन है, ये है ब्रह्मा के पुत्र, जिसको प्रजापति बोलते हैं। इन्होंने बोला अपरिमित संकल्प वाले प्रजापति हैं। सब कुछ का कारण कौन है, प्रजापति हैं, यानी कि ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये सारी चीजें जो हो रही है, पुरुष उत्पन्न हो रहा है, उसमें रोग उत्पन्न हो रहा है, उसका सिर्फ केवल केवल कौन कारण है, प्रजापति हैं। फिर उन्होंने बोला, अब आए भिक्षु। भिक्षु आत्रेय का मत देखते हैं। इन्होंने कहा प्रजापति अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं। जाहिर सी बात है, एक कोई राजा है तो अपनी प्रजा से प्रेम करेगा ना। वे पिता होकर अपनी संतान को दुष्टों की भांति दुख क्यों देंगे। उन्होंने फिर बोला पुरुष और रोग दोनों कालज हैं, मतलब कि समय के अधीन है, समय के अनुसार समय के कारण होते हैं। पुरुष भी समय के कारण उत्पत्ति होती है और रोग की भी उत्पत्ति समय से ही होती है। संपूर्ण जगत काल के वश में है और समय ही उत्पत्ति विनाश का कारण है। इन्होंने ये बोला। इन्होंने कालवाद थियरी दिया था, ठीक है, इनका भिक्षु का जो है। इसको हमने एक सारे थियरी जिस आत्रेय ने जिस महर्षि ने जो थियरी दिया था उन्हें एक टेबल में मैंने कर रखा है, ठीक है। आगे देख लेंगे, पहले सारे ऋषियों का पहले वो देख लेते हैं पक्ष। अब देखो ये सब जो हमने देखा ना अभी सारे सबका अलग अलग थियरी था। मोदगल्य ने दिया था आत्मावाद थियरी, और शर्लोमा ने दिया सत्यवाद थियरी, वायुर्वेद ने रसवाद थियरी, हिरण्ययाक्ष ने षड धातुवाद थियरी, और कौशिक ने माता पितृवाद, भद्रकाप ने कर्मवाद थियरी दी, भरद्वाज ने स्वभाववाद थियरी दी, कंकायन ने प्रजापतिवाद, और आत्रेय भिक्षु ने कालवाद। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखो याद करने का तरीका ये है। देखो मौदगल्य को मौत से याद रखते हो। मौत मतलब कि मृत्यु। मौत में क्या होता है, आत्मा शरीर को छोड़कर
चली जाती है। ठीक है, तो मौत से आत्मावाद हो गया याद। फिर शर्लोमा, देखो शाह से शर्लोमा और सा से सतवाद। ठीक है, समझ में आया, ये भी याद हो जाएगा शाह सा। वायुर्विद, वायुर्विद को आपको वायु रस से याद रख सकते हो कि वायु रस। ठीक है, वायुर्विद से रस ऐसे याद रख सकते हो। और हिरन, हिरन आपको हिरण्यक्ष है तो ऐसे याद रख सकते हो 6 हिरन। कैसे याद रख सकते हो? 6 हिरन, यानी कि 6 हिरन ऐसे याद रख सकते हो। हिरनवाद किसने? हिरण्याक्ष ने षड धातुवाद किया। 6 मतलब षड। ठीक है, षड हिरन आप याद रख सकते हो इस तरीके से। तो षड हिरन। फिर कौशिक, कौशिक के माता पिता ऐसे याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? कौशिक के माता पिता। ठीक है, कौशिक, कौशिक के माता पिता ऐसे याद रख सकते हो इसको। और बात करें भद्र काव्य की, भद्र कर्म करो ऐसे बोल सकते हो, भद्र कर्म करो। तो इस ऐसे से आप अपने 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 तरीके से याद रख सकते हो। मैंने तो ऐसे याद किया। भरद्वाज, भरद्वाज देखो वाह वाह आ गया मतलब स्वभाव। भरद्वाज स्वभाव, स्वभाव दिया था, भरद्वाज का स्वभाव है। ठीक है, वाह आ गया ना इसमें, भरद्वाज, वाज मतलब स्वभाव, स्वभाव। ठीक है, स्वभाव। काका, काका प्रजापति है। ठीक है, काका कौन है? प्रजापति है। काका प्रजापति, काकापति या काका प्रजापति ऐसे याद रख सकते हो। इसको पता 2 से 3 बार रीडिंग दोगे ना तो याद हो जाएगा। भिक्षु काल, आत्रेय काल या भिक्षु काल कुछ भी याद रख सकते हो इसको ऐसे करके, भिक्षु काल। तो इसको एक एक वर्ड बना के आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर देखो सब आपस में लड़ रहे थे, तो अब आते हैं भगवान पुनर्वसु आते हैं। उनका निर्णय देखते हैं उन्होंने क्या बोला कि अपने अपने, उन्होंने बोला सब देखो सब एक दूसरे की बात काट रहे थे। वो जो बोला उनकी बात काट के उन्होंने अपने मत रखा। फिर उन्होंने जो बोला उनका मत, उनका बात को किसी और ऋषि ने काटा, और उन जो ऋषि ने बोला उनकी बात फिर किसी और ऋषि ने काटा। इस तरीके से लोग आपस में हठपूर्वक बहस कर रहे थे, वाद विवाद हो रही थी। फिर उसके बाद पुनर्वसु आत्रेय बोलते हैं कि अपने अपने पक्ष का हठपूर्वक आश्रय लेने से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। मतलब कि वास्तविक वास्तविक जो सत्य है, जो चीज रियल है, रियलिटी है, वो उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ठीक है, आप बहस करने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। विवाद करने वाले क्या होते हैं? इन्होंने एक उपमा दिया था, कोल्हू के बैल की तरह घूमकर वहीं आ जाते हैं। तिल पीड़क, कोल्हू के बैल जो होते हैं, विवाद करने वाले घूमकर वहीं आ जाते हैं। चाहे जितना घूम लो वहीं एक ही जगह पे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वाद विवाद छोड़कर, यानी कि बहस वहस छोड़कर अध्यात्म चिंतन करें, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार, जो अंधकार के नष्ट हुए बिना यथार्थ ज्ञान संभव नहीं है। मतलब यही बोल रहे थे कि मतलब वाद विवाद करने से कुछ नहीं होगा आपको। इन्होंने एक उपमा भी दी, बोलो कोल्हू के बैल को आपने देखा है, वो दिन भर घूमता रहता है और वो उसी जगह फिर घूम के वो उसी जगह पे आ जाता है। इसलिए वाद विवाद छोड़ो, आध्यात्मिक चिंतन करें। ठीक है, इन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि क्या बोला इन्होंने? जिन भावों की संपत्ति मतलब कि सम्यक अवस्था से पुरुष को उत्पन्न करता है, जिन भावों की संपत्ति मतलब सम्यक अवस्था पुरुष को उत्पन्न करता है और स्वस्थ रखती है, उन्हीं भावों की विपत्ति मतलब विकृति या असाम्य अवस्था अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देती है। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे बात हो रही थी सम्य अवस्था और असम्य विपत्ति से रोग की उत्पत्ति होती है, और जब वही भाव सम्य अवस्था में होता है तो उससे पुरुष की उत्पत्ति और स्वस्थ मेंटेन रहता है। सभी, यहाँ पे देखो, सभी ऋषियों के मत आंशिक रूप से सत्य हैं। उन्होंने बोला सभी ऋषि कुछ कुछ सही हैं, पूरे सही नहीं बताया सबको, बोला थोड़े थोड़े सबको, सबके जो बात हैं थोड़े थोड़े सही हैं, पर चिकित्सा के लिए इन सभी भावों का समुदाय ही कारण माना जाता है। ठीक है, उन्होंने दिया। अब इन्होंने क्या बताया देखो, इन्होंने बता दिया ना पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई। किससे हुई पुरुष की उत्पत्ति? आंसर क्या आया? पुरुष की उत्पत्ति हुई है जिन भावों की संपत्ति से मतलब सम्यक अवस्था से पुरुष उत्पन्न होता है और स्वस्थ रहता है, उन्हीं भावों की विपत्ति से अनेक प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। तो ये आंसर निकला लास्ट में।